नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी तमाम औलाद और आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों के लिए खुशियां बांटते रहिए और आसानियां पैदा करते रहिए। नाजरीन, जुमा की रात बिलखसूस एक वजीफा आपसे शेयर कर रही हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस्माए हसना का वजीफा है जो कि बहुत ही पावरफुल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम जो नाम हैं 99 सब ही एक से बढ़कर एक बाबरकत हैं और जिसके अलग अलग बेशुमार फायदे हैं कि उनका अंदाजा नहीं किया जा सकता। और इनको मखसूस तरीके के साथ जब हम वजीफा करते हैं तो उसके हमें मजीद फवायद जो हैं वो हासिल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए हुस्ना का जब हम वजीफा करते हैं, जैसे आज मैं आपको दो अस्माए हसना जो है वो बताने की सादत हासिल कर रही हूँ। एक अल हसीबु और एक अल करीमु। अब ये जो नामे मुबारक हैं ये अल से स्टार्ट होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम जो 99 अस्माए हुस्ना हैं उनका आगाज जब हम उनको पढ़ते हैं तो अल करीमु, अल हसीबु, अल सत्तारू, अल जब्बारू, अल कहारू ऐसे जो हैं वो पढ़े जाते हैं। लेकिन जब हम इनको वजीफे के तौर पर पढ़ेंगे, वजीफा करेंगे, तो फिर हम इसके स्टार्ट से अल उतार देंगे और या जो है वो लगाकर वजीफा करेंगे। जैसे अल हसीबु मैं आपको बताने जा रही हूँ तो उसमें से स्टार्ट में अल जो है उसको हम उतार के पढ़ेंगे या हसीबु। इसी तरह अल करीमु इसको हम पढ़ेंगे या करीमु। तो इस तरह से इसका वजीफा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अल हसीबु जो है इसके क्या फवायद हैं। इसका जो मानी है वो है कफायत करने वाला। तो अगर आप अपनी जान को, माल को अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह में रखना चाहते हैं और अपने जो तमाम घर के अफराद को, माल असबाब को चाहते हैं कि चोरी से, चकारी से, लुटेरे से, दुश्मनों की दुश्मनी से अपने आप को सेव करना चाहते हैं, शरारती और जो हासिद हमसाए हैं उनसे आप हर नुकसान से बचना चाहते हैं और कोई भी आपको किसी नुकसान का, खतरे का अंदेशा है, तो इसके लिए ये वजीफा बहुत ही पावरफुल है। इसको आपने जुमा की रात को स्टार्ट करना है और पूरे हफ्ते का ये वजीफा है। अगले जुमा रात की जो रात है उसको आपने इसको एंड इसका करना है। और जब स्टार्ट करेंगे तो शुरू में 11 दफा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, उसके बाद 70 दफा ये वजीफा आपने पढ़ना है या हसीबू या हसीबू। अगर आप वुजू में हैं फिर भी ठीक है, अगर बगैर वुजू के हैं तो फिर भी रात को सोते वक्त आपने इसको पढ़ के सोना है। आसान सा वजीफा और इसके फवाइद इतने बेशुमार हैं कि एक हफ्ता जब आप इसको करेंगे तो खुद आप इसके फवायद और समरात जो हैं अपनी आंखों से देखेंगे कि इसके कितने फवायद हैं। और सिर्फ 70 दफा रात को सोते वक्त आपने जुमा की रात इसको पढ़ना है। इससे पहले 11 दफा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और पढ़ के आखिर में भी आपने 11 दफा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद ये तमाम हफ्ता जब आपने ये वजीफा करना है, उसके दौरान आपने दिन के वक्त चलते फिरते, उठते बैठते, वुजू में हैं या बावुजू हैं, बगैर वुजू के हैं, आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इसको आपने पढ़ते रहना है, इसका जिक्र करते रहना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप बहुत ही फवायद इसके जो हैं वो देखेंगे और जान माल उसकी हिफाजत के लिए, किसी की भी दुश्मनी से, चोरों की चोरी से हिफ्जो अमान में रहने के लिए वजीफा बहुत मुजर्रब है। दूसरा है अल करीमु। ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ही फजीलत वाला और बहुत ही जलालत वाला जो है वो नाम है जिसके बेशुमार फवायद हैं
اور اس کا معنی اور مفہوم ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے الکریم، تو اس کا معنی ہے کرم کرنے والا۔ وہ شخص جو کہ اپنی ملازمت اگر اس کی چھوٹ چکی ہے، یا اگر وہ ملازمت پہ جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، لیکن اس کا مالک اس کے کام سے خوش نہیں ہوتا، گھر والے ہیں ان کے لیے باغ دوڑ کرتا ہے، دن رات خون پسینہ ایک کرتا ہے، خواتین ہیں دن رات خدمت کرتی ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی عزت نہیں کرتا، رسپیکٹ نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا، اور وہ اپنا مقام اور مرتبہ گھر کے لوگوں میں، اپنے ریلیٹیو میں، اپنے مالک کے آگے بنانے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت سے فوائد جو ہیں وہ نظر آئیں گے، اور یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے، رات کو سوتے سوتے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے۔ شروع میں آپ 3 دفعہ 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، ابراہیمی درود شریف پڑھ لیں، یا اور کوئی چھوٹا درود شریف وہ پڑھ لیں، اور جتنی دفعہ آپ پڑھ سکے اس کو آپ پڑھیں۔ ایک تسبیح کر لیں، 50 دفعہ، 70 دفعہ، جتنی دفعہ بھی آپ آسانی سے پڑھ سکے، کیونکہ یہ آپ نے پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ زبان میں لیتے ہوئے پڑھتے رہیں، پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند کیا اور سو گئے، اور سٹارٹ میں ہی درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس کے عامل تھے، آپ اس کو باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کو کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو کیجئے ہر روز، اور یہ وہ دو اللہ رب العزت کے نام ہیں جن کا وظیفہ میں آپ کو بتایا کہ ہے بہت آسان سے عمل، لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بننے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔